हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हेपेटिक फेलियर। हेपेटिक फेलियर देखो, नाम से समझो हेपेटिक और फेलियर। ठीक है, हेपेटिक का मतलब क्या होता है? हेपेटिक का मतलब होता है लीवर। ठीक है, और फेलियर मतलब फेल हो जाना। तो लीवर के फंक्शंस का फेल हो जाना। ठीक है, लीवर के फंक्शंस का फेल हो जाना क्या कहलाता है? हेपेटिक फेलियर कहलाता है। हेपेटिक फेलियर के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं लीवर की, क्योंकि फंक्शंस किसके फेल हो रहे हैं? लीवर के फेल हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम बात करेंगे लीवर के फंक्शंस की। तो देखिए, लीवर हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये क्या है? लीवर क्या है? हैवीएस्ट ग्लैंड है बॉडी का। वेट इज अबाउट 1.4 किलोग्राम एवरेज। जो इसका वेट होता है, यानी जो लीवर का वेट होता है एक नॉर्मल एडल्ट में, वो कितना होता है? 1.4 किलोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्यूपाइज इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन इन्फीरियर टू द डायफ्राम। देखो क्या होता है, जो लीवर है हमारा कहाँ होता है? जैसे कि हमें पता है कि 9 रीजन्स होते हैं हमारे एब्डोमेन में, जिसमें कि जो 9 रीजन है उसमें एक आता है हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, कौन सा? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या होता है? लीवर प्रेजेंट होता है किसके नीचे? डायफ्राम के नीचे की तरफ को। ठीक है, डायफ्राम के नीचे लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है? डायफ्राम के नीचे और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर के फंक्शंस के बारे में। तो लीवर के फंक्शंस हैं, फर्स्ट है इसमें हेपेटोसाइट सीक्रेट्स 800 to 1000 ml ऑफ बाइल पर डे। यानी जो हेपेटोसाइट्स होती हैं, लीवर की जो सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? 800 to 1000 ml ऑफ बाइल पर डे सीक्रेट करती हैं। ठीक है, यानी एक दिन में 800 से 1000 ml बाइल सीक्रेट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बाइल इज येलो ब्राउनिश ग्रीन लिक्विड। जो बाइल है वो क्या है? एक येलो कलर का, ब्राउन कलर का और ग्रीनिश कलर का क्या है? एक लिक्विड है। ठीक है, जिसका पीएच क्या होता है? 7.6 to 8.6 होता है। ठीक है, इसका पीएच कैसा होता है? 7.6 to 8.6 होता है, जो कि क्या है? एल्केलाइन है। नेचर में क्या है? एल्केलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लीवर मेंटेन्स अ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो लीवर है वो क्या करता है? मेंटेन करता है किसको? जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। कौन? लीवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर फंक्शंस ऑफ लीवर की। तो लीवर के जो अदर फंक्शंस है उसमें पहला आता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। यानी जो लीवर होता है वो क्या करता है? लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स। यानी जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो बाइल है उसके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं उसका क्या करता है? सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस बाय कफर सेल्स टू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड बैक्टीरिया। क्या करता है? फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करता है। किसमें? जो डेड क्या होती हैं? आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, या फिर जो बैक्टीरिया या फिर जो भी हमारा क्या होता है, जो भी फॉरेन मटेरियल होता है, ठीक है, उसको क्या करती है? फैगोसाइटोसिस करता है। ठीक है, जो लीवर की सेल्स होती हैं वो करती हैं। ठीक है, आपको लीवर समझ में आ गया होगा, लीवर के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटिक फेलियर क्या था, तो उसकी डेफिनेशन की। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन है लीवर फेलियर इज एन uncommon condition in which rapid deterioration of liver functions result in coagulopathy and alteration in the mental state। ठीक है, क्या होता है लीवर फेलियर? क्या है? तो लीवर फेलियर एक ऐसी अनकॉमन कंडीशन है जिसमें क्या होता है? रैपिड डिटोरिएशन आ जाता है, यानी लीवर के जो फंक्शंस है उसमें बदलाव आ जाता है, चेंजेस आता है, रिजल्ट इन कोएगुलोपैथी। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर लीवर के फंक्शंस खराब हो जाएंगे, ठीक है, उसमें अल्टरेशन आ जाएगा, तो क्या होगा? कोएगुलोपैथी हो जाएगी, यानी जो ब्लड है उसका क्लॉट सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड अल्टरेशन इन द मेंटल स्टेट। और क्या हो जाएगा? अल्टरेशन आ जाएगा, यानी बदलाव आ जाएगा। कहाँ पर? उसकी मेंटल स्टेट जो है उसमें क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंसेफेलोपैथी। ठीक है, इंसेफेलोपैथी किसको कहते हैं? इंसेफेलोपैथी उसको कहते हैं कि अल्टरेशन इन ब्रेन फंक्शंस, यानी ब्रेन अपने फंक्शन सही से नहीं कर पाता है, तब हम उसको कहते हैं इंसेफेलोपैथी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट डेफिनेशन है लीवर फेलियर इज एन एक्यूट नेक्रोसिस ऑफ लीवर सेल्स विदाउट प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिजीज रिजल्टिंग इन द इनएबिलिटी ऑफ द लीवर टू परफॉर्म इट्स मैनी फंक्शंस। ठीक है, क्या है? देखो, लीवर फेलियर क्या है? एक एक्यूट नेक्रोसिस है। क्या है? एक एक्यूट नेक्रोसिस है किसकी? लीवर सेल्स की। ठीक है, लीवर की सेल्स की एक्यूट नेक्रोसिस है विदाउट प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिजीज, जिसको पहले से कोई भी बीमारी नहीं थी। ठीक है, लीवर से जुड़ी पहले से उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन क्या है? वो अचानक से आती है। ठीक है, लीवर फेलियर अचानक से आती है। रिजल्ट इन द इनएबिलिटी ऑफ द लीवर टू परफॉर्म इट्स मैनी फंक्शंस। जो क्या रिजल्ट करता है? जब क्या होगा? देखो, जब भी लीवर के जो फंक्शंस है उसमें नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, जो भी क्या है लीवर के जो सेल्स हैं उसमें क्या होगा? एक्यूट नेक्रोसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से लीवर के जो सेल्स हैं वो अपना काम करना बंद कर देंगे या फिर कम कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से लीवर टू परफॉर्म इट्स मैनी फंक्शंस, क्या? इनएबिलिटी। ठीक है, लीवर को अपने फंक्शंस करने में क्या होगा? इनएबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, लीवर अपने फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है, पॉइंट इज इट मीन्स लॉस ऑफ लीवर फंक्शंस दैट अकर्स रैपिडली इन अ डे और वीक्स। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि लीवर क्या करता है, अपने फंक्शंस को लॉस कर देता है, ठीक है, लीवर अपने फंक्शंस को लॉस कर देता है। दैट अकर्स रैपिडली, जो कि क्या होता है, बहुत जल्दी से होता है, ठीक है। कब होता है, एक दिन में भी हो सकता है और इन अ वीक में भी हो सकता है, ठीक है। एक हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, या फिर एक दिन में भी हो सकता है, या फिर कुछ 3-4 दिनों में भी हो सकता है, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है, हेपेटिक फेलियर क्या है, तो लीवर का अपने फंक्शंस में फेल हो जाना, ठीक है। लीवर क्या करता है, अपने फंक्शंस सही ढंग से नहीं कर पाता है ड्यू टू नेक्रोसिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेल में चेंजेस आते हैं या फिर सेल डिस्ट्रॉय होने लगती है, नेक्रोसिस होने लगती है, ठीक है, सेल डेड होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेपेटिक फेलियर कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी या फिर कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ हैं इसके, पहला है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस ABED, यानी जो भी वायरल हेपेटाइटिस होता है वो क्या है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, उसकी वजह से हेपेटिक फेलियर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी, यानी जो ड्रग इंड्यूस्ड, यानी जो ड्रग्स से होती है, क्या हेपेटोटॉक्सिसिटी किसके कारण होती है, ड्रग्स के कारण होती है। ऐसी बहुत सी ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं, जैसे कि है एसिटामिनोफेन। जो एसिटामिनोफेन है वो क्या करती है, वो हेपेटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होती है, ठीक है, NSAIDs होती हैं या एंटी TB ड्रग्स होती हैं, ये करती हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी को कॉज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टॉक्सिन रिलेटेड हेपेटोटॉक्सिसिटी। जो क्या होता है, देखो टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया या फिर कुछ केमिकल्स हो गए, जो ये करते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं या फिर कॉज करते हैं। नेक्स्ट है वेस्कुलर कॉजेज। अगर किसी की वेसल्स में कोई खराबी है, ठीक है, अगर किसी की वेसल्स क्या है, उसमें कोई बीमारी है, उसमें कोई डिजीज़ है, वेसल से रिलेटेड डिजीज़ है उसको, तो क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी हेपेटिक फेलियर या फिर लीवर फेलियर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मेटाबॉलिक कॉज। लीवर क्या करता है, देखो सीधी सी बात है, लीवर फेलियर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जब उसके फंक्शंस क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है, यानी जो लीवर के फंक्शंस हैं उसमें क्या है, अल्ट्रेशन आ जाएगा, ठीक है, तब क्या हो सकता है, उसको लीवर फेलियर हो सकता है। तो उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म करने में लीवर को परेशानी होगी, यानी लीवर क्या है, अपना मेटाबॉलिज्म किसी भी चीज़ का अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है पॉइजन। अगर कोई पर्सन पॉइजन ले लेता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन पॉइजन खा लेता है, तब क्या होगा, उसका जो लीवर है वो क्या कर पाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लीवर की जो सेल्स हैं उस पर ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से वो क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है या फिर उसमें नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अनईटेबल मशरूम। तो क्या होता है, नॉर्मली सभी लोग मशरूम्स खाते हैं, ठीक है, यानी कुछ ऐसी मशरूम्स होती हैं जो क्या है, अनईटेबल है, जो कि वाइल्ड मशरूम के नाम से जानी जाती है, ठीक है, जो जंगलों में पाई जाती है। कुछ लोग गलती से या फिर कैसे भी करके उनको खा लेते हैं, जिनकी वजह से क्या हो सकता है, हेपेटिक फेलियर यानी लीवर फेलियर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी। देखो ऑटो इम्यूनिटी कैसे होता है, तो देखो जो लीवर की सेल्स होती हैं या फिर जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो लीवर की सेल्स को अपने आप ही डैमेज करने लगती है, ठीक है, जो लीवर की सेल्स होती है उनको डैमेज करने लगती है हमारी इम्यूनिटी, ठीक है, तब हम कहते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी हुई है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें अल्कोहलिज्म। यदि कोई पर्सन, इफ़ एनी पर्सन टेक्स एल्कोहल, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल, ठीक है, बहुत सालों से क्या ले रहा है, वो एल्कोहल ले रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हेपेटिक फेलियर उसको हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो देखो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या हो सकता है, लॉस ऑफ मेटाबॉलिक सिक्रेटरी रेगुलेटरी इफेक्ट ऑफ लीवर सेल्स। यानी क्या होगा, जब क्या होगा, कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर होगा उसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा लीवर की सेल्स पर, ठीक है, तो लॉस ऑफ मेटाबॉलिक सिक्रेटरी रेगुलेटरी इफेक्ट्स लीवर सेल्स, यानी जो लीवर की जो सेल्स हैं उनका मेटाबॉलिक सिक्रेटरी और रेगुलेटरी इफेक्ट जो है, यानी मेटाबॉलिक यानी मेटाबॉलिज्म करने वाला, ठीक है, सिक्रेटरी यानी सिक्रेट करने वाला, क्योंकि लीवर क्या करता है, बाइल सिक्रेट करता है, ठीक है, और रेगुलेटरी यानी मेंटेन करने वाला इफेक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, या फिर लॉस हो जाता है। तब क्या होता है उसके बाद है रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, क्या होता है, रैपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी बहुत जल्दी जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वहाँ पर क्या होने लगेंगे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे, मेनली अमोनिया, और मेनली क्या होता है वहाँ पर, अमोनिया एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो जिसकी वजह से डिफेक्ट इन लीवर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, जिसकी वजह से जो लीवर है अच्छे से डिटॉक्सिफाई अमोनिया को नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हेपेटिक फेलियर हम कह सकते हैं कि हेपेटिक फेलियर उसको हुआ है, जिसकी वजह से हेपेटिक फेलियर यहाँ पर उसको हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इसका अगला स्टेप ये है कि सिस्टमिक हाइपर अमोनिया में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो लीवर क्या नहीं कर रहा, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहा अमोनिया का, जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्टमिक हाइपर अमोनिया हो जाएगा, यानी जो अमोनिया है उसका लेवल बढ़ जाएगा, कहाँ पर, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में या पूरी बॉडी में उसका लेवल
बढ़ जाएगा किसका, हाई अमोनिया का, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा। देखो अब सिस्टमिक हाइपर अमोनिया हो रहा है, यानी पूरी बॉडी में ब्लड के माध्यम से क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में अमोनिया फैल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा हो रहा है, क्योंकि वो ब्रेन में भी जाएगा। अब ब्रेन में जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, साइटोटॉक्सिक ब्रेन एडिमा, यानी ब्रेन की जो सेल्स है उसमें एडिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है। यानी हिपैटिक इंसेफेलोपैथी मतलब कि लीवर जो ब्रेन के फंक्शंस है वो क्या होंगे, इसमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी यानी हिपैटिक लीवर की वजह से इंसेफेलोपैथी हो रही है, यानी लीवर के फंक्शन ब्रेन के फंक्शंस चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी जो इसके साइन एंड सिम्टम्स है हिपैटिक फेलियर के, वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला है नाउजिया एंड वॉमिटिंग एंड फटीग। क्या हो सकता है, उसको नाउजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और उसको फटीग यानी थकान हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेलाइज। मेलाइज मतलब होता है बेचैनी होना, ठीक है। तो जो हिपैटिक फेलियर वाला जो पर्सन है उसको क्या हो सकता है, मेलाइज यानी उसको बेचैनी भी हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें एनोरेक्सिया, उसको भूख कम लगेगी, क्योंकि क्या होगा, लीवर की परेशानी है, तो लीवर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको भूख उसकी खत्म हो जाएगी या फिर भूख उसकी मर जाएगी। नेक्स्ट है इसमें प्रोराइटिस कॉज्ड बाय बाइल सॉल्ट्स डिपॉजिटेड इन स्किन। देखो क्या होता है, प्रोराइटिस हो जाता है यानी ईचिंग हो जाती है उसको, ठीक है, ईचिंग हो जाती है, जो क्या करेगी, बाइल सॉल्ट्स को उसकी स्किन में डिपॉजिट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होने लगेगा, उसको ईचिंग होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जॉइंटिस, उसको क्या हो जाएगा, जॉइंटिस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जॉइंटिस, देखो लीवर क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है और क्या करता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आरबी का अच्छे से डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको जॉइंटिस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इजी ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग डिफिशियंसी। देखो क्या हो सकता है, उसको ब्लीडिंग हो सकती है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो क्या है, कोएगुलोपैथी एक चीज़ पढ़ी थी हमने, जो कोएगुलोपैथी होता है वो है कि ब्लड का क्या होगा, क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके तो इसमें क्या होगा, क्लॉटिंग भी उसको अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है, इसको क्लॉटिंग डिफिशियंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें स्वेल एंड एब्डोमेन। अब देखो क्या होगा, एब्डोमेन स्वेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो जो लीवर है हमारा, लीवर में क्या होगा, अमोनिया इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, या और भी ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से लीवर पे स्वेलिंग आएगी, यानी इनलार्जमेंट ऑफ लीवर हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे एब्डोमेन पर उसकी स्वेलिंग दिखाई देगी, ठीक है। तो स्वेल एंड एब्डोमेन यानी एब्डोमेन उसका स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मेंटल कंफ्यूजन, उसको मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो देखो इसमें एक चीज़ थी क्या, इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी का मतलब होता है कि दिमाग की जो यानी ब्रेन के जो फंक्शंस है उसमें अल्ट्रेशन आ जाता है। तो मेंटल कंफ्यूजन मतलब कि जो ब्रेन के फंक्शंस है, ठीक है, वो अल्ट्रेशन आ जाएगा, उसमें बदलाव आ जाएगा, जिसकी वजह से वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें सेरेब्रल एडिमा। हमने एक चीज़ पढ़ी थी पैथोफिजियोलॉजी में कि अमोनिया पूरी बॉडी में सिस्टमिक अमोनिमिया हो रहा था, ठीक है, यानी पूरी बॉडी में अमोनिया फैल रहा था, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ब्रेन में ही पहुंचेगा, जिसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा, यानी उसको क्या हो जाएगा, उसके ब्रेन में, उसकी ब्रेन की जो सेल्स है उसमें सूजन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डायरिया और स्टेटोरिया, ठीक है, डायरिया क्योंकि देखो मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता है लीवर में, जिसकी वजह से क्या होगा, डायरिया और स्टेटोरिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन के बारे में, यानी जो हिपैटिक फेलियर है अगर किसी को हुआ है तो उसका हम पता कैसे लगा सकते हैं। फर्स्ट हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन क्यों करेंगे, ताकि पूछेंगे उससे कि तुम्हारे पहले किसी को था या नहीं था, या फिर और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी हेड टू टोस का एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ब्लड टेस्ट करेंगे और उसका क्लॉटिंग टाइम चेक करेंगे, उसका जो ब्लड में क्लॉट है वो कितनी देर में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें यूएसजी करेंगे फॉर हिपैटोमेगेली। देखो हिपैटोमेगेली का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, ठीक है। तो यूएसजी करते हैं, क्यों करते हैं यूएसजी, हिपैटोमेगेली को देखने के लिए कि उसका जो लीवर है वो एनलार्जमेंट तो नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है सिटी स्कैन एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन का क्या करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे, ठीक है, वही चीज़ जानने के लिए कि लीवर में क्या हुआ है, लीवर का एनलार्जमेंट हुआ है या फिर और कोई परेशानी है उसमें, उस चीज़ को जानने के लिए क्या करेंगे, सिटी स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, तो पैनक्रेटिक एंजाइम्स दे सकते हैं। पैनक्रेटिक एंजाइम्स क्यों, अगर उसको डायरिया हुआ है या फिर उसको क्या हुआ है, स्टेटोरिया हुआ है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, पैनक्रेटिक एंजाइम्स दे सकते हैं। स्टेटोरिया क्या होता है, मैं बताना भूल गया था, स्टेटोरिया ये होता है कि जब क्या होता है, ऑयली क्या होता है, ऑयली और क्या होता है, फ्लोटिंग है ना, जो फ्लोट करता है स्टूल आता है, ठीक है, यानी जो ऑयली स्टूल आता है, ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, उसको स्टेटोरिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसको ओरल एंड रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
लैक्टुलोज, हम उसको ओरल और या फिर रेक्टल क्या देंगे, लैक्टुलोज दे सकते हैं, ठीक है। लैक्टुलोज क्यों दे सकते हैं, ताकि अमोनिया क्या होता है ना, जब अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, तो अमोनिया को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, लैक्टुलोज दे सकते हैं, ठीक है। हम देंगे मैनिटोल। मैनिटोल अब क्यों देंगे हम, तो देखो मैनिटोल हम देते हैं जब उसको सेरेब्रल एडिमा हो जाता है, ठीक है, जब उसको सेरेब्रल एडिमा होता है तब हम उसको देते हैं मैनिटोल। नेक्स्ट है इसमें एंटासिड हिस्टामिन टाइप 2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब देखो हम उसको क्या देंगे, क्या देंगे हम, एंटासिड्स देंगे और क्या देंगे, हिस्टामिन देंगे। देखो HCl का सिक्रीशन कम करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटासिड्स देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ब्लीडिंग डिफिकल्टी हो रही है या फिर जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है, डिफिशियंसी हो रही है, उसको हम कम करने के लिए क्या देंगे, एंटासिड या फिर हिस्टामिन टाइप 2 एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डायूरेटिक्स। हम उसको डायूरेटिक्स क्यों देंगे, देखो अमोनिया की मात्रा क्या हो जाएगी, बॉडी में बढ़ जाएगी, ठीक है। अमोनिया की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, उसको हेपेटोरीनल फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। हेपेटोरीनल फेलियर का मतलब ये है कि लीवर की वजह से किडनी फेल हो जाना। जब अमोनिया की मात्रा बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो किडनी है वो अमोनिया को अच्छे से एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो किडनी है जो किडनी है हाँ, वो भी खराब हो सकती है। तो उसको हम देंगे डायूरेटिक्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका क्या हो, यूरिन आउटपुट हो सके और वो अमोनिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल सके। नेक्स्ट हम देंगे उसको सप्लीमेंट्री विटामिन, ठीक है। हम उसको सप्लीमेंटल विटामिन देंगे। क्यों, विटामिन A, B, D, K ये सब दे सकते हैं, ठीक है। विटामिन K हम देंगे उसको, और विटामिन A, B, B कॉम्प्लेक्स देंगे, ठीक है। क्यों देंगे, हम इसलिए देंगे ताकि उसको जो है, जो मेटाबॉलिज्म है उसकी वजह से देंगे, और जो उसमें ब्लड की डिफिशियंसी हो रही है उसकी वजह से देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेस्ट्रामाइन, ठीक है। कोलेस्ट्रामाइन क्यों देंगे, तो देखो कोलेस्ट्रामाइन हम इसके देंगे फीकल जो एक्सक्रीशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या देंगे, उसको कोलेस्ट्रामाइन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट पर। तो हम क्या कर सकते हैं, लीवर का हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को क्या हुआ है, लीवर फेलियर हुआ है, उसका ट्रांसप्लांट भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम इसका इलाज नहीं कराते तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो पहला इसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन एंड सेप्सिस, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि क्या है, बैक्टीरिया भी वहाँ पे इकट्ठे होंगे जिसका फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाएगा जो लीवर है, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन और सेप्सिस होने के चांसेस हो सकता है। हेपेटोरीनल फेलियर भी उसको हो सकता है, ठीक है। लीवर की वजह से उसका जो क्या है, किडनी फेलियर भी उसको हो सकता है, ठीक है। किसकी वजह से, लीवर की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो हेपेटोरीनल फेलियर भी इसको हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हेपेटिक फेलियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। थैंक यू।